नमस्कार। विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कस्टमर्स को हम लोन कैसे देंगे। तो हाउ टू क्रिएट लोन एंड हाउ टू डिसबर्स लोन, ये चीज़ें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है जिसके अंदर मैंने सारा डेटा हटाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ टोटल बैलेंस दिखाया हुआ है, जिसमें से हमारे पास बैंक में कितना है, कैश में कितना है, वो फंड्स दिखाए हुए हैं ताकि मैं लोन डिसबर्स कर सकूं। अब लोन डिसबर्स करने से पहले आपके पास 2-3 चीज़ें जो हैं वो रेडी होनी चाहिए। सबसे पहला आपका लोन प्लान, जो कि आप मास्टर्स में जाके लोन प्लान के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ टू क्रिएट एम्प्लॉयज़। वो स्टाफ जो हमारा कलेक्शन के लिए जाने वाला है, उनकी डिटेल्स हम इसके अंदर सेव कराएँगे। लास्ट पार्ट इज़ आप अपने कस्टमर्स को ऐड कराएँगे, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें करने के बाद हमारा 4th स्टेप आता है क्रिएट लोन, जिसका नाम अब चेंज होने वाला है, अप्लाई फॉर लोन होने वाला है। तो अब लेट्स सपोज़ मैं इंडिविजुअल लोन देने वाला हूँ, तो सबसे पहले होता है हमारा कि हम एक लोन की क्वेरी जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद उनके डॉक्यूमेंटेशंस, उनसे सिग्नेचर करा के हम नेक्स्ट स्टेप मतलब लोन को पास ऑन करते हैं, डिसबर्स करते हैं। तो वो कैसे होगा? क्रिएट लोन के अंदर इंडिविजुअल लोन पर गए हम। इंडिविजुअल लोन पे आते ही यहाँ पर आपको ऐड न्यू का ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड कॉर्नर पे। ऐड न्यू पे क्लिक करके मैंने अपनी ब्रांच सेलेक्ट करी, किस ब्रांच से मैं लोन देने वाला हूँ, मेरा कौन सा स्टाफ कलेक्शन करके करने जाएगा, उस स्टाफ के नाम आ गए सबके। मैंने इसमें डमी बनाए हुए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3 नाम से। तो मैं टेस्ट 1 के थ्रू इनका कलेक्शन करवाऊँगा। कौन से कस्टमर हैं मेरे, तो मैंने कस्टमर MEM1 सेलेक्ट कर लिए, ये भी डमी कस्टमर हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मोबाइल नंबर जो है वो भी इनका डमी ही है। किस पर्पज़ से ये लोन लेने आ रहे हैं, तो ये पर्पज़ आपके से अंदर कुछ हमने प्री रिकॉर्डेड, प्री सेव्ड करा रखे हुए हैं। इनके अलावा अगर आप किसी और तरीके का भी पर्पज़ इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये बिजनेस लोन लेने के लिए आए हैं। प्लान हम इनको कौन सा देने वाले हैं, तो मैंने इनको 100 डेज प्लान दिया हुआ है, जिसमें मैं डेली रिकवरी करूंगा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट की। डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ एंटर करना चाहते हैं तो वो इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कई बार लोग प्रोडक्ट लोन देते हैं, मोबाइल के अगेंस्ट लोन दिया, फाइनेंस किया, तो उस केस में आप मोबाइल की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, किस कंपनी का है, मॉडल नंबर क्या है, IMEI नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। तो वो जब आपका लोन एग्रीमेंट या लोन एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आप करेंगे तो उसके अंदर वो मेंशन्ड होगा। गारंटर, यहाँ इस केस के अंदर गारंटर जो होते हैं वो हमारे कस्टमर ही होते हैं जो लेने आए हैं, क्योंकि गारंटर की डिटेल्स मेन जो हैं वो आपने अपने एक कस्टमर क्रिएट करते समय फिल करी हुई थी, तो लोन एप्लीकेशन फॉर्म में वही आएगी। यहाँ पर गारंटर का मतलब एक तरीके से रेफरेंस होता है, तो इसमें हमने यही इनका नाम डाल दिया और लोन मैंने क्रिएट कर दिया। जैसे जैसे ही मैंने लोन क्रिएट किया तो इनके पास एक फील्ड क्रिएट हो गई हमारे सॉफ्टवेयर में कि हम 100 डे प्लान देने वाले हैं। डेली EMI टाइप है इनकी, 10,000 का हम लोन दे रहे हैं। किस कस्टमर को दे रहे हैं, कौन सा स्टाफ कलेक्शन करेगा, किस ब्रांच से हमने दिया और उस ब्रांच का कोड क्या है। अब यहाँ पर आपको साथ ही साथ कुछ एक्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें पहला है डिलीट का, सेकेंड ऑप्शन है हमारा डिसबर्समेंट का, थर्ड ऑप्शन है एप्लीकेशन फॉर्म का। ये हमारा लोन एग्रीमेंट यहाँ से निकाल सकते हैं, जिसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन फिल होती हैं, हमारी कंपनी की डिटेल्स, किस कस्टमर को हम लोन देने वाले हैं उनकी डिटेल्स, किस तरीके का लोन है उनका वो बेसिक डिटेल्स, हमारी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस। ये सारी चीज़ें आप इनसे सिग्नेचर करा के रख सकते हैं। ये प्री लोन अप्रूवल लेटर एक तरीके से होता है। इसके अलावा एक DPN भी हमने लगाया हुआ है, डिमांड प्रॉमिसरी नोट। तो अगर आप वो पहले देना चाहते हैं तो वो भी आप अपने कस्टमर को निकाल के दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम करते हैं इनका डिस्बर्समेंट। तो ये सेकंड ऑप्शन जो था मेरा डिस्बर्समेंट, अब मैंने बैक डेट एंट्री हमें कैसे करनी है, बैक डेट में मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है, उनकी एंट्री करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं। मैं इन्हें आज की डेट में ही लोन डिस्बर्स करके दिखाने वाला हूँ। तो आज 13th ऑफ नवंबर है, तो आज की डेट में मैं लोन डिस्बर्स कर रहा हूँ। EMI स्टार्ट डेट, क्योंकि मेरा डेली प्लान है तो मैं इनकी मंडे से EMI स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके थ्रू मैं आपको ये भी चीज़ दिखा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे सॉफ्टवेयर में से जनरेट होती हैं, क्या क्या चीज़ें आप प्रिंट आउट निकाल के कस्टमर से सिग्नेचर करा के अपने पास रख सकते हैं या फिर कस्टमर को दे सकते हैं। EMI स्टार्ट डेट मैंने इनकी 14th से रखी है। कहाँ से मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं इनको कैश से पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने डिसबर्समेंट पे क्लिक किया,
तो मेरा ये लोन यहाँ से हटके कहाँ पहुँच गया है, डिस्बर्समेंट के अंदर। तो क्रिएट लोन के बाद मेरा जो लोन मेरे को एंट्री दिखाई देंगी वो दिखाई देंगी डिस्बर्समेंट के अंदर। डिस्बर्समेंट में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक नॉर्मल डिस्बर्स्ड और एक ग्रुप डिस्बर्स्ड। तो क्योंकि मैंने इंडिविजुअल लोन दिया है तो मुझे नॉर्मल डिस्बर्स में ही दिखाई देगा, जिसमें मेरी एक लोन आईडी जनरेट हो गई है जो कि ऑटोमेटिक होती है। प्लान का नाम आ गया, प्लान की कैटेगरी आ गई, डिटेल्स आ गई कि कब कब क्या क्या सीन इनके साथ होने वाला है। डिस्बर्समेंट डेट आ गई, ईएमआई की स्टार्ट डेट आ गई और ईएमआई की एंड डेट, जो कि 100 डे प्लान के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक जनरेट हुई है। अब जैसे ही हमने लोन डिस्बर्स किया तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है कि हम कस्टमर से एक और सिग्नेचर कराते हैं लोन एप्लीकेशन फॉर्म पर, जिसपे हमने पूरा रीपेमेंट शेड्यूल जो है वो अटैच किया हुआ है। जैसे कि आप सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे तो ये मेरा फॉर्म खुला, जिसके अंदर डिटेल्स आ गई मेरी कंपनी की, कस्टमर की डिटेल्स आ गई, किस तरीके का इंटरेस्ट अमाउंट कितना हमें मिलने वाला है। 10,000 का लोन दिया है हमने, 2,000 रुपये हमें इंटरेस्ट के मिलेंगे, टोटल 12,000 रुपये मिलेंगे। गारंटर की डिटेल्स क्योंकि मैंने इसके अंदर फिल नहीं कराई थी इसलिए नहीं आई है। रीपेमेंट शेड्यूल आ गया, 14 से मैंने ईएमआई स्टार्ट करी थी तो 14 से ही इनका प्लान बन के आया है। तो देखिए आप, जो डिटेल्स हैं, जो ईएमआई डेट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारे सॉफ्टवेयर ने प्लान के अकॉर्डिंगली उठा लिया है। तो ये डेली प्लान था, हमारी 100 ईएमआईज बन के आई हैं 14 से लेके 21 फेब 2023 तक के। और हर उसमें मैं 120 रुपये की ईएमआई ले रहा हूँ, जिसमें से मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो आएगा वो 100 रुपीज़ का है एंड इंटरेस्ट है मेरी 20 रुपीज़ की। नीचे मेरी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ लिखी हुई हैं, इसको आप प्रिंट निकाल के इनके सिग्नेचर करा के अपने पास एज अ प्रूफ रख सकते हैं। नेक्स्ट इज, अगर आपको एक छोटा लोन सैंक्शन लेटर निकालना है तो वो भी आप जनरेट करा के दे सकते हैं। इसके अंदर हमने ईएमआई शेड्यूल नहीं दिया हुआ है। इसके अलावा और क्या फॉर्म हमने दिया हुआ है, एक लोन का ईएमआई कार्ड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर्स आपसे कुछ मांगते हैं कि जब आपके एजेंट हमारे से पैसा लेने आएंगे तो हमारे पास क्या प्रूफ रहेगा कि हमने पैसा दे दिया है। तो उसके लिए आप इनको एक पासबुक टाइप की चीज़, लोन ईएमआई कार्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है। इसके साथ साथ जैसे ही हमारे एजेंट गए तो वहाँ पर रिसीविंग डेट डाल देंगे, किस डेट में उन्होंने पैसा रिसीव किया, कितना अमाउंट रिसीव किया, और अपने सिग्नेचर करके आ सकते हैं। तो ये एक लोन ईएमआई कार्ड पासबुक की तरह वर्क करता है, जिसमें कस्टमर के सारे लोन प्लान की डिटेल रहती है। तो ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। डीपीएन जैसा हमारा पहले था, डिमांड प्रॉमिसरी नोट, वो भी आप इसको सिग्नेचर करा के अपने पास रख सकते हैं। तो ये था हमारा लोन कैसे क्रिएट करना है एंड कैसे डिसबर्स करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी ईएमआईज बन के आएंगी वो हम कलेक्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मैं आशा करता हूँ कि ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा लोन कैसे क्रिएट होना है एंड कैसे डिसबर्स होना है। आफ्टर डिसबर्समेंट हम कौन कौन से फॉर्म प्रिंट निकाल सकते हैं जो कि सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।